कहते हैं कि मर्द जो है वो मोहब्बत के इजहार के बाद आज़ाद हो जाता है और औरत जो है वो उम्र भर के लिए क़ैद हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि औरत इमोशनल होती है, मर्द प्रैक्टिकल होता है। मर्द को जब जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है उसके साथ उसका निकाह हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो उसके बाद वो तसल्ली में आ जाता है कि अब ये मेरी है। और औरत को लगता है कि जिस तरह से मेरी इसके साथ शादी हुई है तो हर पल हर वक्त मेरे बारे में सोचे, मेरे आगे पीछे घूमे। लेकिन देखें, औरत को इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है, इस बात की कि मर्द के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आप देखें कि हमेशा ये कहा जाता है ना कि घर का सरबराह मर्द है और मर्द कमाएगा, कमाने की ज़िम्मेदारी मर्द की है, औरत की नहीं है। ऑल्दो अब हम मॉडर्नाइज़ हो गए हैं तो अब इक्वलिटी पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन ये है कि अब औरतें भी घर चलाती हैं, मर्द और औरत मिलकर घर चलाते हैं आजकल, महंगाई जितनी ज़्यादा हो गई है। लेकिन समहाउ औरत अगर नौकरी नहीं करती तो औरत को कभी कोई आकर नहीं कहता कि तुम घर पर क्यों बैठी हो, काम क्यों नहीं कर रही हो, जाओ कमाओ, घर लेकर आओ पैसे। लेकिन अगर मर्द घर पर बैठ जाएगा तो उसे बाहर के लोग तो क्या, अपने घर के लोग ही ताने मार मार के मार देंगे कि तुम घर पर क्यों बैठे हो भाई, तुम कमाओ। तो लड़कियों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मर्द के ऊपर प्यार के साथ साथ और भी बहुत चीज़ों का बोझ होता है। तो आप अपने जो शौहर हज़रात हैं उनको सपोर्ट किया करें, उनके इमोशनली जो है उनको सपोर्ट करें। फाइनेंशियली लड़कियां कह देती हैं जी मैं तो कुछ मांगती नहीं, मैंने तो कभी इसको कहा नहीं कि मुझे ये लेके दो। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होती है। मर्द बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं, नहीं कह पाते, तो मर्दों को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा सा समझा जाए, हमें भी सपोर्ट किया जाए। तो अपने जो शौहर हज़रात हैं उनको समझें, अगर वो आपसे मोहब्बत का इज़हार करने के बाद आज़ाद हो गया तो वो आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि वो भी उम्र भर के लिए क़ैद हो गया है आपकी ज़रूरियात, आपकी ख्वाहिशात और आपकी ज़िंदगी को ख्वाहिशात से जो है वो मुकम्मल करने के लिए। तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने तो खुश रहें। फिर मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये तुम क्या करना शुरू हो गए हो, ये कैसी वीडियोस बना रहे हो, तुम्हें बहुत शौक़ हो गया है, शादी के बाद बड़े फ़िलासफ़ी हो गए हो। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग ये सोच भी रहे हो कि ये क्या वीडियोज़ हैं, ये क्या टॉपिक्स हैं, लेकिन ये सीरियसली बहुत कंसर्न टॉपिक्स हैं। हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है वाक़तन। आपको पता है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो रिलेशन होता है वो एक पूरी ज़िंदगी का रिलेशन है। मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि आप कभी सोचें, अगर आपको कभी भी लगता है आप अब एक लड़की के साथ या एक लड़की एक लड़के के साथ ज़िंदगी गुजार रही है और उसको कभी भी एक लम्हे के लिए भी एहसास हो कि ये कैसा बंदा है, ये कैसी बंदी है, तो आप उस बंदे के साथ, उस बंदी के साथ ख़ुद को 50 साल के बाद इमेजिन करें। जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उस टाइम आप दोनों एक दूसरे का सहारा होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे। तो अगर बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो रिश्ता जो है वो आगे जाकर एक तनावर दरख्त बनेगा और उस दरख्त की छाँव में जो है वो आपके बच्चे फलेंगे फूलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को एड्रेस करना। और मैंने शादी के बाद ख़ुद पर्सनली बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि ऐसा होता है। अपनी शादी में अगर ना भी हुआ हो तो मैंने लोगों को ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि जब आपकी शादी होती है तो आप दो ख़ानदान एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप दूसरे ख़ानदान में भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, अपने ख़ानदान में भी कर रहे होते हैं, आपकी फ़ैमिली में शादियाँ होती हैं तब भी आप ऑब्ज़र्व करते हैं। तो वाक़तन इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो मैं इसलिए बुनियादी तौर पर ये सारी वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि हो सकता है कोई एक शख्स भी अगर इस चीज़ को देख के अगर उसको समझ आ जाए बात की। और ऐसा नहीं है, अगर मैं कहीं पर गलत हूँ, और यकीनी तौर पे होऊंगा, बहुत सारे लोगों का अपना पर्सपेक्टिव होता है, आपका अपना पर्सपेक्टिव होगा, तो आप प्लीज़ मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि जी इस टॉपिक पर बनाएं, या आपने जो ये वाली बात की है ये ऐसे नहीं ऐसे होती है, या ये भी हो सकता है, क्योंकि आपका सीखने का अमल पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चीज़ को, और इन टॉपिक्स को, इन चीज़ों को एड्रेस कीजिए। इस चीज़ को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि ये क्या चल रहा है जी, ये कोई बात है जिस पर अब ये वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं, या ये कौन सा मौजू है जिस पर बात करनी है। थैंक यू।